नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास की वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति। तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई? 1957 से 1958 के बीच। भीमबेटका के शैलाशय प्रसिद्ध हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। भीमबेटका में मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मदहा, लेखैया, पैसरा, वीरभानपुर। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लहुरादेव से। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं लेखैया में। मध्य पाषाणिक प्रासंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्यांतर रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफकराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष मिले थे बुढ़झोम, गुफकराल। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है शंगन कल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं विंध्य क्षेत्र में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया भारत ने। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले दमदमा। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखैया। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अंतरजी खेड़ा। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट बुशफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था HD शांकलिया ने। भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। दमदमा नामक पुरा स्थल संबंधित है मध्यपाषाण काल से। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में।
पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। महगड़ा महगड़ा प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिक थे पत्थर के औजार। भारत में पुरातात्विक तत्व का एक पुरापाषाण स्थल हुनाशांगी है। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन है। एक उपकरण। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता था पुरापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण बुर्जहोम से मिले हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। पुरापाषाणिक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। हथनौरा में सही सुमेलित है। पुरातात्विक स्थल वर्तमान स्थल नेवासा महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कर्नाटक में है। डिडवाना राजस्थान में है। गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल। तधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता है सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल्स की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मोम लोपी ढलाई। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पाटलिपुत्र। ये दोस्तों ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। ये वन लाइनर इसलिए हैं, ये पूछे गए हैं जब जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें पाटलिपुत्र नहीं था। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे सिंधु लोग। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी एस.आर. राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष मिला है सुरकोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए गए थे नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल पंजाब में स्थित है। पंजाब भारत वाला। पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत स्थित है। हड़प्पा की अधिकांश मानव मोहरें सिएक्टराइट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति, इसको बाई भी बोलते हैं, 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। वर्ष 2020 से 21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान वर्ष 1920 से 21 के दौरान के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। रावी नदी। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु। हड़प्पा सभ्यता का चौहुदड़ो शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। सिंधु घाटी सभ्यता के
हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी हड़प्पा में। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया था। धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थलों के जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा स्थित है गुजरात राज्य में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में सर मोर्टिन व्हीलर ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिम भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने मकान। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। अब कांस्य बनता किससे? तांबा और टीन को मिश्रित करने से। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है सिंधी। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है सिंधी में मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया 1980 में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। नृत्य की डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल में खोजी गई थी। मोहनजोदड़ो प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए गए या स्थित हैं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी नगरीय। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पीय पुरा स्थल नव बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पाई पुरा स्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरातत्व से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो एवं लोथल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड का अंकन नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्वविद संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा से एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। कालीबंगा से भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में।
मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। पूर्वी आर्य हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातत्वविद खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल्की आकृति मिली है बनावली। वह स्थल जहाँ से शवपेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज की गई गुजरात में। बुर्ज होम स्थल पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे कल्चर एवं चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है। कौन से? महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व स्थल है बुर्ज होम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पकी ईंटों से बनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का स्थल अफगानिस्तान में स्थित है सोरतुघई। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया जाता था। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा हिंदोश कहा जाता था। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में धातु मिली थी तांबा। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल बनावली में मिले थे। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की गई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पन बस्तियां वर्तमान भारत राज्य गुजरात में स्थित हैं। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा के हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी सुमेरियन। हड़प्पा सभ्यता के शोरतुगई स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदिका पाई जाती थी लोथल में। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी लोथल में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। हड़प्पा स्थल की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल की कांस्य की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है। याद रखें, राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है कालीबंगा। हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र में साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं से 5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया था।
हिंदू शब्द कैसा है दोस्तों, ये कभी कभी पूछा भी जा सकता है, हिंदी में भी पूछा जाता है कि हिंदू शब्द कैसा है, ये कैसा है, फारसी शब्द। सही सुमेलित सूची 1, सूची 2, हड़प्पा पूरा स्थल, फसल, चन्हूदड़ों से सरसों, हड़प्पा से तिल, और कुंतांसी से कोदो, और हुलास से धान। कोदो एक फसल होती है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ेंगे ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में वीडियो शेयर करें। थैंक यू।